दिल्ली शहर में ये 59वां 59th महाराष्ट्र का समागम और जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है कि सदगुरु का जो ध्यान आ जाए वो पूरा कैसे ना हो ही नहीं सकता कि इनका कुछ ध्यान हो और वो पूरा ना होए। आज जो भी इस समागम में शामिल है, ये नज़ारा देख रहा है, दास को नहीं लगता कि कोई भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहली बार समागम हो रहा होगा। यह इतना विशाल रूप पहली बार इस स्थान पर बना होगा। मानो कि 59 के 59 समागम इसी स्थान पर इसी रूप में होते रहे हों और ऐसा ही नज़ारा पिछले वर्ष हम सब ने देखा कि पुणे में, उससे पहले नागपुर, उससे पहले जहां जहां भी ये रहमत आई। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं हो रहा? यही शायद होता आया होगा। कारण सिर्फ एक ये कि चाहे शहर मुंबई था, चाहे औरंगाबाद, चाहे पुणे, चाहे आज यहाँ सांगली, उपस्थिति वहां सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की एक बराबर यही मौजूद। तो ये जहां मौजूद हैं, जहां ये विराजमान है, वहां तो नजारा हमेशा ही ऐसा बनेगा कि ये थोड़ी कि पहली बार बन रहा है। ये सतगुरु का दरबार, सतगुरु की महफिल युगों युगों से आनंद की, प्रेम की ये सजा रहे हैं। ये मेरे देखने की या मेरी नजर की कमी हो सकती है, जो शायद कभी ये सोच ले कि ये मुमकिन कैसे होगा। ये मेरी नजर या मेरी सोच की कमी हो सकती है, जो ये सोच ले कि ये कैसे किया जाएगा या ऐसे तो हो नहीं सकता। और यही फर्क है एक भक्ति भरे समर्पित भाव में और मनमत में किए गए किसी कर्म में। और एक एक भक्त जब इस जीवन की यात्रा कर रहा है, तभी बार बार चेतनता का जिक्र भक्ति की राह पर किया जाता है। आज सुबह सेवादल रैली के दौरान भी हमने चेतनता का जिक्र सुना, आत्मा मंथन का जिक्र जो बार बार हो रहा है। तो ये तो मेरा स्वयं से सवाल हो, खुद से सवाल हो कि जीवन की जो मैं यात्रा कर रहा हूं, क्या सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में सतगुरु का उपकार है, सतगुरु के चरणों का एहसास है, प्यार है, या मेरा जीवन वाकई ही चल रहा है ऐसा? जीवन की यात्रा में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं, मन डामाडोल होता है, गुरमत से मनमत की ओर भी जाता है, पर वहीं फिर संतों का संग, ये सेवा, सिमरन, सत्संग, ये आत्मा मंथन, कि क्या इस पल में, क्षण में जो मेरे मन के भाव आ रहे हैं, वो भक्ति वाले, समर्पण वाले, एक भक्त वाले भाव हैं, या फिर मनमत वाले, दुनिया वाले भावों से मेरा मन भरा हुआ है। एक क्षण लगता है जब अपने मन को वापस इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, एक क्षण लगता है मन की मैल दूर होने में। और स्वाभाविक सी बात है कि इस यात्रा में चल रहे हैं तो मन ने इधर उधर जाना है। वही फिर बाबा गुरबचन सिंह जी की वो बात कि मन एक बंदर की तरह है, इसका काम है उछल कूद करना, जैसे बंदर को देखते हैं। पर अगर यही मन इसको निरंकार रूपी खंबे के साथ अगर बांध दें, तो ये उछल कूद करके जब थक जाएगा
तो वापस अपने खंबे के पास आकर ही आराम करता है। तो मेरे जीवन में ये इस डोर जो मेरे जीवन की है, इनके चरणों में हो, इनके हाथों में हो, निरंकार रूपी खंबे से मेरा मन बंधा रहेगा, तो फिर ज्यादा दूर नहीं, वापस मैं बार बार यहीं आ जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा इनके चरणों से। पिछले 2 दिनों से अनेक संतों ने अपने मन के भाव साझा किए। भक्ति की राह पर चलते हुए जीवन कैसे बिताया जा रहा है, कैसे ये बात कही गई कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया है वो हमारा अपना अनुभव बना है, कैसे ये भी गवाही दी कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की कृपा से जीवन में नहीं आया था तो नाम तो हम भी ले रहे थे परमात्मा का, अपने संस्कारों के अनुसार इसकी आराधना भी कर रहे थे, इसकी पूजा भी कर रहे थे, इसको पुकार भी रहे थे। कोई सुबह के सुबह समय उठकर दान पुण्य का काम भी कर रहे थे, मंदिर में जाकर भी इस परमात्मा को पूज रहे थे अपने अपने तरीकों से। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई, सदगुरु की कृपा जीवन में आई, तो जो वेदों में शास्त्रों में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बोल रहे थे पढ़कर, वो हमारे अपने जीवन की सच्चाई बन गई। पढ़ते तो थे, श्लोक भी पढ़ते थे, मंत्र भी पढ़ते थे, वेद पुराण भी पढ़ते थे, और रोज इस बात का उच्चारण भी करते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं। पर जब अपना ही बच्चा घर का ये सवाल पूछ ले कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये परमात्मा है कहाँ, दिखता क्यों नहीं, तो हम उस बच्चे की बात हंसकर टाल देते हैं। हम कह देते हैं कि बच्चे ऐसे सवाल करोगे तो यहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास जवाब नहीं है। हमें भी यही पता है कि बस यही करना है। हम सब किसी ना किसी रूप में परमात्मा के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं, पर जब यही एक भोला सा सवाल एक बच्चा पूछ लेता है, अपने घर का बच्चा, जिसे खुद हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि इसके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हों, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लियाकत प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, नई खोज करे, नई आविष्कार करे, इसकी बुद्धि में कोई कमी ना रहे, इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ताकि दुनिया जीत ले। वहीं एक भोला सा सवाल जब वो बच्चा पूछता है तो हम उस सवाल को कहते हैं कि इस सवाल को ना पूछा जाए। और वो भोली सी अवस्था में जो सवाल पूछा जा रहा है, जब उस सवाल को दबा दिया जाता है क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास, तो फिर वो दबा हुआ सवाल, उसके ऊपर ये संसार की परतें चढ़ती रहती हैं, संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ये चढ़ती रहती हैं, और फिर वो कहीं भोला सा सवाल गुमसा हो जाता है, पूछना ही छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। और फिर कभी एक ऐसी घड़ी जीवन में आती है जब